Hello everyone, I am Soumya Pandey at your batch 2021 and today we are going to talk about how to read Ghatna Chakra. And उससे पहले very happy new year to everyone and please make new year resolution and get stick to it. चूंकि घटना चक्र काफी फैक्चुअल होता है तो इसको पढ़ने के लिए हमें काफी टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि एक घटना चक्र को पढ़ने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता है। तो जो मोटे घटना चक्र हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस, ये तीनों काफी मोटे घटना चक्र हैं और अगर ये तीनों कवर हो जाते हैं तो आधे से ज्यादा प्रीलिम्स का काम खत्म हो जाता है। तो इन तीनों घटना चक्र को अलग अलग पढ़ने के लिए 15-15 दिनों की जरूरत है। 15-15 दिनों में आप एक एक घटना चक्र खत्म करें, 12 से 15 दिन में, बेसिक बुक्स के साथ। बेसिक बुक्स का इस्तेमाल घटना चक्र को समझने के लिए करना है। बेसिक बुक्स आप एक बार पहले पढ़ चुके हैं तो बेसिक बुक्स पढ़ना नहीं है। आप घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं, कहीं कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको गूगल कर रहे हैं या बेसिक बुक खोल के देख ले रहे हैं, बस इतना काम कर रहे हैं आप। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 राउंड आपको पहली बार पढ़ाई करते पढ़ना है। पहली बार आप 15 दिनों में पढ़ेंगे और पहली बार में आपको घटना चक्र को समझना है। आप पढ़िए, उसको समझिए और जब आप घटना चक्र को समझ लें, आपको ये देखना है कि कहाँ ऐसा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, रटना एक अलग बात है कि मैं इसको समझ लिया हूँ, रट लूंगा आप, लेकिन सबसे पहली चीज तो समझना है। आपको ये समझना है कि घटना चक्र कहाँ हमको समझ नहीं आ रहा है। घटना चक्र पहले आप समझ लें और पूरी घटना चक्र को एक बार पूरा पढ़ जाएं। दूसरी बार जब आप पढ़ें तो जो थोड़े टफ क्वेश्चन है, जो ऐसा लगता है कि जो थोड़े टफ और अधिक टफ, 2 प्रकार के जो क्वेश्चन आप उस पर ध्यान दें आप, और उसके उस तरीके से आप टफ क्वेश्चंस पे ध्यान देते हुए आप पूरे घटना चक्र को दोबारा पढ़ जाएं 3 से 4 दिनों में। और तीसरी बार जब आप पढ़ें तो आप ये देखें कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको अभी भी हमको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे अब आप मार्क कर लें। ऐसे क्वेश्चंस आपके एक चैप्टर में 5 से 6 या जो बड़े चैप्टर्स हैं वहां 7 से 8 या 10 होनी चाहिए। टोटल घटना चक्र में ऐसे टोटल क्वेश्चंस की संख्या 200 से 250 होनी चाहिए। इन क्वेश्चंस को आप मार्क कर लें और इनको दोबारा पढ़ लें, एक बार फिर से पढ़ लें। और उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रही है चीजें, इसको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तो आप उसकी एक नोट्स बना लें। उन क्वेश्चंस की आप एक नोट्स बना लें। इस तरीके से आपको सारे घटना चक्र को इसी तरीके से आपको पढ़ना है। सारे घटना चक्र को 3 बार पढ़ना है और जो एकदम से टफ क्वेश्चंस जिनको लगता है बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, उसके आप नोट्स बना लें जिनमें थोड़ी और टेक्निक लगाने की आवश्यकता है। अब हम आते हैं कि घटना चक्र को पढ़ते टाइम क्या टूल्स और टेक्निक्स हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो चूंकि घटना चक्र फैक्चुअल होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो इसको पढ़ने के लिए हम अब्रीविएशन, सिमिलैरिटी, ग्रुप डिस्कशन या क्वेश्चन आंसरिंग ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे जो अभी 250-300 क्वेश्चन जो मैंने बताया कि आपने जो नोट कर लिए हैं, जिसको आपको दोबारा पढ़ना है, उन क्वेश्चंस पे आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और ऐसे में जब आप डिस्कशन करते हैं तो आइडियाज निकल के आते हैं। जैसे मैं और मेरी सिस्टर जब पढ़ा करते थे तो हम लोग डिसाइड करते थे कि आज 5 चैप्टर्स आज पढ़ लेने हम लोगों को। हम लोग जब पढ़ते थे तो सोचे कि अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया किसी क्वेश्चन को लेकर तो मैंने उसको बताया, उसके दिमाग में कोई आइडिया आया तो उसने मुझे बताया। हो सकता है कि मेरे आइडिया को थोड़ा उसने करेक्ट कर दिया हो कभी, या कभी उसके आइडिया को मैंने करेक्ट कर दिया हो। तो जब 2-3 लोग साथ में पढ़ते हैं तो आइडियाज ज्यादा आते हैं और आप क्वेश्चंस को रट सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, सिमिलैरिटी का एग्जांपल। जैसे एक क्वेश्चन है, बुद्धिज्म में आता है मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ, इनके सिंबल्स क्या क्या हैं। ये क्वेश्चन 3-4 बार 5 बार आ चुका है अभी तक एग्जाम में। तो मल्लीनाथ को किससे रिलेट करना? उनका है जल कलश। तो मल्ली ल और जल कलश ल, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही आएगा। अगर अगले एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन सेम ही आएगा और लगभग जो मैच रहते हैं वो भी सेम रहते हैं। तो ल वाले को ल से मिला देना है। पार्श्व में ऊपर आधा रह है, सर्प में भी ऊपर आधा रह है, तो पार्श्व का सर्प हो गया। संभव का अश्व होता है तो सम अश्व, सम को अश्व से कर देंगे आधा। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में चीजों को सिमिलैरिटी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलैरिटी जब आप ड्रॉ करते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा टेक्निक टूल निकल के आए, लेकिन जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग इस तरीके से करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि चीजें आपको याद हो जाती हैं। भले ही कोई टेक्निक निकल के ना आए लेकिन फिर भी आपको चीजें
याद हो जाती हैं। अब मैं अब्रिविएशन, एक टेक्निक और भी है जो अब्रिविएशन है, जिसका मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक को कट विक्टोरिया हम लोग कहते थे, कट विक्टोरिया। कट मीन्स केन्या, युगांडा और तंजानिया, इन तीनों के बीच में विक्टोरिया है। दूसरा एक एग्जांपल मैं बताती हूँ, जो कैंसर लाइन से अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज पास होते हैं। तो कैंसर लाइन के अफ्रीका से WM मनाले, WM मीन्स वेस्टर्न सहारा। उसके बाद आपका आता है, वेस्टर्न सहारा के बाद आता है मोरक्को, सॉरी वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली। उसका WM मनाले, म से फिर M से माली, N से आपका आ जाएगा नाइजर, फिर A से आपका आ जाएगा अल्जीरिया, L से आ जाएगा लीबिया और E से आ जाएगा इजिप्ट। तो WM मनाले। इस तरीके से जैसे एक इंडिया में हिल्स हैं, नीचे से ऊपर तक तमिलनाडु में हिल्स हैं, जैसे कैंस जे, CANS, कैंस जे। C मीन्स कार्डामम हिल्स, A मीन्स अनामलाई हिल्स, N मीन्स नीलगिरी हिल्स, S मीन्स शेवरॉय हिल्स और J मीन्स जवादी हिल्स। तो ये फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ तमिलनाडु में हिल्स हैं, जो कभी कभी मैचिंग के लिए आ जाता है। साउथ टू नॉर्थ आपको लगाना रहता है या नॉर्थ टू साउथ। इस तरीके से आप बहुत सारे अब्रिविएशंस बना सकते हैं। जैसे एक अब्रिविएशन और भी है रिवर सीज का। जो सीज हैं इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन में इंडोनेशिया के पास, जैसे जाओ फूल की माला बनाकर अर्पित करो। आप पढ़ रहे हैं, आपको आप 3-4 दिवस आप ऐसे पढ़ रहे हैं, 3-4 बार पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में आइडिया आ गया। जाओ फूल की माला, जाओ मीन्स जावा सी, फूल मतलब फ्लोरेस सी, बनाकर मीन्स बांदा सी और अर्पित करो मीन्स अराफुरा सी। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सीज को लगाना। इस तरीके से जब आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आप हमेशा सिमिलैरिटी ड्रॉ कीजिए, अब्रिविएशन बनाइए। जैसे एक और है साउथ चाइना सी के अराउंड जो कंट्रीज हैं, तो है क्या, टेक केयर ऑफ ब्रदर्स, टेक केयर ऑफ सिस्टर्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर, TC, ताइवान एंड चाइना। ऑफ ब्रदर्स तो सिर्फ याद करने के लिए है, फिर TC, थाईलैंड एंड कंबोडिया। ऑफ सिस्टर्स तो सिर्फ याद करने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP, V मीन्स वियतनाम, I मीन्स इंडोनेशिया, M मीन्स मलेशिया एंड P मीन्स फिलीपींस। तो इस तरीके से आप अब्रिविएशंस अपने से बना सकते हैं। हम लोग जब पढ़ते तो हम लोग पढ़ते पढ़ते एक ही क्वेश्चन को 4 बार पढ़ा। कुछ क्वेश्चन जो इजी हैं वो तो याद हो गए, जो क्वेश्चन हमने बेसिक बुक्स में पढ़ रखे हैं या फिर अगर हमने कोचिंग ली है तो वहां से पढ़ रखे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नहीं रटते हैं, खास करके मैप, चूंकि ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैप। और अगर आपको ज्योग्राफी पास करनी है, ज्योग्राफी में क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट अच्छे से करने हैं, तो आपको मैप बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मैप ना रटना पड़ता है। और यूपीपीसीएस में फिर मैं बता रही हूँ कि फैक्चुअल ज्यादा होता है, तो आपको इस तरीके से अब्रिविएशन बना के सिमिलैरिटी ड्रॉ करके आप रट सकते हैं। और देखिए, और सबसे ज्यादा इस तरीके से और भी बहुत सारे अब्रिविएशन है जो मैं आपको आगे बताती रहूंगी। सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, जैसे अभी है बौद्ध संगीतियां, हिस्ट्री में बौद्ध संगीतियां हैं। एके बौद्ध संगीतियां 4 लोगों के कार्यकाल में हुई थी। ए मीन्स अजात शत्रु, के मीन्स कालाशोक, ए मीन्स अशोक और के मीन्स फिर कनिष्क। इस तरीके से आप अपने आप से बना करके याद कर सकते। कुछ तो बहुत फनी है, जैसे यूपी में कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा पॉपुलेशन है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे कम पॉपुलेशन है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ईमूगा मीन्स इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद। और सबसे कम वाले हमार बस्ती, हमार मीन्स सबसे ज्यादा वाले तो हो गए ईमूगा, और सबसे कम वाले महाचिरकुट हमार बस्ती। महाचिरकुट मीन्स, महा मीन्स महोबा, चिरकुट मीन्स चित्रकूट, हमार बस्ती मतलब हमार मतलब हमीरपुर और बस्ती मतलब श्रावस्ती। ये 4 जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है। इस तरीके से आप और भी, जैसे हम लोगों ने बनाया था गोमित केम मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया। गो मीन्स गोवा, मी मीन्स मिजोरम, त मीन्स तमिलनाडु,
के मीन्स केरला और म मीन्स महाराष्ट्र। तो यूपी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड स्टेट कौन-सा है 2011 के, चूँकि जब तक सेंसस आपका 2021 कहा नहीं जाता तब तक आपको 2011 का सेंसस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगभग 50-60 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट करते रहते हैं बार-बार, तो आपको वो रटना पड़ता है। तो इस तरीके से आप रट सकते हैं, इस तरीके से आप टेक्निक, और अगर आप इस तरीके से आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, आप बार-बार सोचेंगे कि कैसे सिमिलैरिटी बनाएँ, कैसे सिमिलैरिटी बनाएँ, तो ऐसे क्या होता है ना कि सिमिलैरिटी बने ना बने लेकिन आपका क्वेश्चन वो तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सोच समझ के टेक्निक के साथ पढ़ाई करनी है। एक सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है जो हमने फॉलो किया था, हालाँकि हमने चारों टेक्निक ही फॉलो की थी, एब्रिविएशन की भी, सिमिलैरिटी वाला भी और ग्रुप डिस्कशन। मैं थी, मेरी बहन थी, मेरे साथ वो भैया जिनके साथ मैंने पिछला वीडियो बनाया था और उनके 2-3 भाई लोग रहते थे साथ में और सारे लोग एग्ज़ाम देते थे। तो हम सब एक साथ एग्ज़ाम के 1 महीने पहले बैठ करके हम सब करंट अफेयर्स पे और घटना चक्र पे आपस में क्वेश्चन पूछते थे, बताते थे। मैं पूछती थी, वो चारों आंसर देते थे, फिर वो पूछते थे, हम चारों आंसर। इस तरीके से क्या होता था कि हम लोग को पता भी नहीं चलता था और हम लोग का घटना चक्र पूरा तैयार भी हो जाता था। जो क्वेश्चन टफ है, चूँकि 5-6 लोग एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो दिमाग भी अलग-अलग तरीके का सबका होता है। कुछ टेक्निक कोई बताएगा, कुछ टेक्निक कोई बताएगा। हँसते-हँसते हम लोग कई चीज़ों में हम लोग हँसते भी थे और हँसते-हँसते हम लोग तैयार कर लेते थे घटना चक्र। तो आपको भी, अगर आपके साथ कोई नहीं रहता तो आप अपने अच्छे दोस्त बनाइए या फिर फ़ोन पे ही बात कीजिए। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मेंस में भी बताऊँगी कि मेंस में भी हमारा एक ग्रुप था और हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन करते थे। इवन ये 2021 का जब हमने मेंस लिखा था उसके पहले भी हम 4 लोग, 4 सीटीओज़ थे और बहुत अच्छे से हमने ग्रुप डिस्कशन किया था हर जीएस के हर टॉपिक पे। तो इस तरीके से आप घटना चक्र को तैयार कर सकते हैं। मैंने और भी बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे फ़नी भी हैं। आप मैप में, जैसे मैप आप पढ़ रहे हैं तो मैं जो टेक्निक आपके दिमाग में आए वो टेक्निक उसी मैप पे वहीं पे लिख लीजिए। मैंने जैसे ये देखिए लिख रखा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइड में ये सब मैंने लिख रखा है। इसके बाद मैं जो भी पढ़ा करती थी मैं वो जैसे ये देखिए, ये कैन्स वाला, कैन्स और ये इनके फीचर्स, ये सब इस तरीके से मैं अपने हर पेज पे, मैप के हर पेज पे मैंने लिख रखा है। आप भी जब पढ़िए गूगल का इस्तेमाल कीजिए और बुक्स का इस्तेमाल कीजिए और इसी पे लिख लीजिए और फाइनली आप सोचिए कि जब हमको एग्जाम देने जाना रहेगा तो हमको सिर्फ मैप के लिए सिर्फ मैप पढ़ना है, मैप के लिए और कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो इस तरीके से, और घटना चक्र को आप 3-4 बार 5 बार पढ़ते रहिए। घटना चक्र को आप जब 3 बार पढ़ लें तो उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। क्वेश्चन पेपर आपने एक बार पहले देख रखा है लेकिन सॉल्व नहीं किया है। अब आपने घटना चक्र और बेसिक बुक्स पढ़ ली है, अब आप फिर से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपने सेम क्वेश्चन को 3 बार तो घटना चक्र में पढ़ ही लिया है। आपने एक बार अपने नोट्स में भी लिख लिया है जो टफ क्वेश्चंस थे। अब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से 2 बातें पता चलेंगी। पहली तो ये बात पता चलेगी कि आप 3 बार 4 बार घटना चक्र पढ़ने के बाद भी किस लेवल पे हैं अभी। आपको और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर से। आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस छांट के अलग कर दीजिए पेपर में से, बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। और दूसरी चीज, आपको आप चौथी बार उन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते टाइम भी यही करना है कि क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि टफ हैं और जो घटना चक्र में आपने नहीं पढ़े, वो क्वेश्चन को फिर वही जो पुरानी वाली आपके क्वेश्चंस की लिस्ट है उस क्वेश्चन की लिस्ट में आप लिख लीजिए और फिर से उस पर डिस्कशन कर लीजिए और उसको बार बार पढ़ लीजिए। इस तरीके से क्या होगा, जो इजी क्वेश्चंस आपके तैयार हैं, जो टफ क्वेश्चंस आपने बार बार पढ़ लिए उसको, और एग्जाम के जस्ट पहले आप उन क्वेश्चंस को पढ़ के जरूर जाएं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, हालांकि मैंने नहीं किया था, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि जो बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस है ना उनके नोट्स बना लेते हैं। राम नवल भैया पढ़ाई करते थे तो वो जो बहुत बार आए हुए क्वेश्चंस है उनके नोट्स बना लिया करते थे। तो अगर आप चाहें तो जो कम बार क्वेश्चंस आए उनको आप घटना चक्र से पढ़ लें, जो जिनके संभावना बहुत ज्यादा है कि वो आएगा एग्जाम में, तो उनके आप नोट्स भी बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिनको जो बहुत लंबे से इसमें पढ़ाई करते रहते हैं और मान लीजिए आज आपने एग्जाम दिया और कोई रिजल्ट अगला आया आपका, आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपके पास काफी लंबा टाइम रहता है फिर अगले एग्जाम के लिए, तो आप उस बीच अपना आराम आराम से काम कर सकते हैं।
लेकिन जिनको बहुत जल्दी है और जिनको जल्दी एग्जाम पास करना, वो मुझे लगता है कि नोट्स बनाना इतना ज़रूरी नहीं है। ये कर सकते हैं आप, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप घटना चक्र के हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन ज़रूर कीजिए, क्वेश्चन आंसरिंग ज़रूर कीजिए, इससे आपके कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है। और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए। तो घटना चक्र के बारे में सिर्फ मैं इतना ही बता रही हूँ कि घटना चक्र कैसे पढ़ना है। इसके अलावा और करंट अफेयर्स को और अच्छे से कैसे पढ़ना है, और यूपी स्पेशल पे मैंने बात नहीं की अभी, यूपी स्पेशल पे मैं बात करूंगी। मैंने जो करंट अफेयर की मैगजीन उस दिन बताई थी, उस मैगजीन की एक अच्छी बात और भी है कि उसमें आपका यूपी के चीजें मिल जाती है, यूपी स्पेशल, यूपी के जो करंट अफेयर होते हैं वो भी मिल जाते हैं उसमें। तो इस तरीके से वो मैगजीन या तो आप फॉलो कर सकते हैं, या तो घटना चक्र की जो मैगजीन आती है, घटना चक्र वाली मैगजीन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। क्रॉनिकल तो सिर्फ हिंदी में आती है, लेकिन घटना चक्र वाली हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो जो लोग चाहें इंग्लिश मीडियम वाले, वो घटना चक्र की मैगजीन भी फॉलो कर सकते हैं। मैं सिर्फ क्रॉनिकल ही करती हूँ। मैं वैसे तो एग्जाम इंग्लिश मीडियम में लिखती हूँ, लेकिन मैं हिंदी, चूंकि हिंदी में पहले से पढ़ती आई हूँ, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लेती हूँ चीजें, और फिर मैं कन्वर्ट करके लिख देती हूँ। और प्रीलिम्स में हिंदी इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं रहता। तो जिनके लिए हिंदी कंफर्टेबल है वो भी पढ़ सकते हैं, वो कोई भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। एक चीज और है कि एक मैगजीन जो मैंने बताई थी विजन आईएएस वाली मेंस के लिए, ये मैगजीन जो प्रीलिम्स वाली आपको पढ़नी है, ये मैगजीन सिर्फ 6 से 7 महीने की मैगजीन पढ़नी है, और बहुत अच्छे से बीच के 3-4 महीने की पढ़नी है। मतलब बहुत अच्छे से पढ़नी है, एक एक चीज उस मैगजीन की आपको तैयार करनी है। विजन आईएएस की मैगजीन जो है वो भी हूबहू आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पहले से एनालाइज कर चुके हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आगे आ सकते हैं। तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस उस विजन आईएएस की मैगजीन से, पूरी मैगजीन में कम से कम 6-7 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूपी पीसीएस में आने की संभावना जिनकी रहती है। तो आप उन टॉपिक्स को निकाल के ना अपनी एक नोट्स बना ले। करंट अफेयर मेंस की नोट्स जरूर बना ले, उससे एग्जाम के पहले तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ आप करंट अफेयर्स की नोट्स हर मैगजीन में, हर महीने की मैगजीन में 6-7 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पे आपको ये लगता है कि ये टॉपिक, चूंकि इससे रिलेटेड कुछ पहले आ चुका है, इससे रिलेटेड कुछ हमारे सिलेबस में भी है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आप उस पे नोट्स बना लें, 200-250 वर्ड का नोट्स एक बना लें, जरूर पॉइंट्स में जरूर लिख लें। तो इस तरीके से आप एक मैगजीन तो आप 6-7 महीने सिर्फ पढ़ेंगे। उस बहुत पतली सी मैगजीन होती है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम नहीं लगता है। और विजन आईएएस को भी हूबहू पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लेवल में, क्वेश्चन के लेवल में अंतर होता है, तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन, एंड अगले सेशन में हम यूपी स्पेशल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।